अपनी पीठ को हमेशा मजबूत बनाकर रखिएगा दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चाहे शाबाशी हो, चाहे धोखा हो, हमेशा पीठ के पीछे से ही मिलता है। जून माह काफी महत्वपूर्ण रहा, जबकि गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और मंगल महाराज ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। गुरु बृहस्पति ने न सिर्फ अपना राशि परिवर्तन किया, साथ ही साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया। जुलाई 2026 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, सूर्य, बुध और शुक्रदेव। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन राशि परिवर्तन का अधिकाधिक लाभ उठा सकें और नुकसान कम से कम हो, क्योंकि परिवर्तन ये जो गोचर हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 10 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी मकर लग्न है या फिर आपकी मकर राशि है। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशली चंद्र राशि मकर राशि पर आधारित है। शनिदेव का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में हो रहा है, जो कि आपके लग्नेश होते हैं। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करना शुरू किए हैं, जो कि आपके चौथे घर और साथ ही साथ एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सूर्य का गोचर आपकी पत्रिका के छठवें घर में अर्थात मिथुन राशि में हो रहा है। सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और बुध महाराज बैठे हुए हैं, जबकि अष्टम भाव में केतु देव का गोचर चल रहा है। गुरु महाराज आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं, लेकिन बाकी के तीनों प्लेनेट राहु, शनि और केतु अपने अपने स्थानों पर यथावत हैं। यद्यपि 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, तो वक्री शनि से रिलेटेड एक अलग वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशली। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है आपकी राशि के हिसाब से। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा कि पीठ मजबूत बनाकर रखिएगा। धोखा और शाबाशी दोनों पीठ पर ही मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है, शुरुआत कर लेते हैं आपके सप्तम भाव से ही। सप्तम भाव में जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर महाराज आपकी पत्रिका में 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ ही 3rd हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। यदि मकर राशि, मकर लग्न की स्पेशली बात की जाए तो गुरु की स्थिति विशेष शुभ नहीं होती, क्योंकि एक भाव आपके तर्क भावों की श्रेणी में आता है, वही दूसरा भाव जिसको कि हम पराक्रम भाव कहते हैं, ये भाव उपचय भाव की श्रेणी में आता है। ये भाव संघर्ष दिखाता है, ये भाव वय दिखाता है। लेकिन गुरु चूंकि डिवाइन प्लेनेट है, आध्यात्मिकता का है, गुरु की दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं, गुरु स्वयं आपकी पत्रिका में जैसा भी हो, जहां भी बैठा हो, उसकी दृष्टियां जिन भावों पर पड़ेंगी वो भाव निश्चित तौर पर आपको शुभता प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चाहे आपके नेटल जुपिटर की बात की जाए या फिर आपके ट्रांजिटिंग जुपिटर की बात की जाए, अर्थात गोचरस्थ गुरु की। तो गुरु महाराज का जो गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है मकर राशि के, वो सभी जातक जो कि विवाह के लिए आकांक्षित हैं, इच्छुक हैं, यहाँ पर उनके संबंध जिसको कहते हैं फाइनल स्टेज पर ले जाने का काम करने वाला है। जुपिटर की एक एस्पेक्ट जो है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, लाभ भाव पर। निश्चित तौर पर आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको गेन होगा। लाभ भाव से तात्पर्य लोग बाग ये लगा लेते हैं कि लाभ भाव में प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है या फिर उनके फेवरेबल प्लैनेट का गोचर हो रहा है, तो अब तो बस असीमित लाभ होने वाला है और रातों रात करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं, लॉटरी खुलने वाली है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एकादश भाव है, ये लाभ भाव है। इससे पहले कर्म का भाव आता है। कर्म आपके एफर्ट्स मांगता है।
कर्म ये कहता है कि आप जितना मुझे करोगे उसके अनुरूप, उसके अनुपात में मैं आपको लाभ दूँगा। तो आप अगर 1 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लाभ भी 1 घंटे के हिसाब से मिलेगा। यदि आप उस वर्किंग आवर्स को बढ़ा देते हैं, तो फिर लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ता है। मुझे लगता है कि आज शायद एकादश भाव का क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिला होगा। ये फर्स्ट हाउस है आपका। मेजरली ये फर्स्ट हाउस जो है, ये आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा है, आपका तेज है, आपका व्यक्तित्व है। जुपिटर जैसा प्लैनेट जब 7th हाउस में आकर बैठता है, तो 7th हाउस को तो यहाँ पर तो चलिए ठीक है जैसा भी है, लेकिन जो इसका मेजर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपकी पर्सनैलिटी में देखने के लिए मिलता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक में देखने के लिए मिलता है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का आकर्षण सर्वार्धिक है, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण नाम से जानते हैं। तो जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो गुरुत्व आकर्षण, गुरु का आकर्षण, है ना? तो ये जब फर्स्ट हाउस पे आपके दृष्टि डालेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, अर्थात लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपको तवज्जो देंगे। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है, ये एक बहुत अच्छी बात है। यद्यपि शनि आपके लग्नेश है, अब वो बैठे किस नक्षत्र में है ये बात नहीं पता। यदि आपके शत्रु नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं, तो लग्नेश होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना? लेकिन जब जुपिटर महाराज आपके शनि पर 9th एस्पेक्ट डालेंगे, 9th एस्पेक्ट जुपिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम काल पुरुष की पत्रिका की बात करते हैं, यहाँ पर कि 1 नंबर आता है, तो यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ आता है। धनु राशि आती है मेष राशि की पत्रिका में। 9 नंबर का अंक जो है, ये आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। तो ये जो 9वीं दृष्टि है जुपिटर की, ये निश्चित तौर पर आपका शनि यदि आपकी पत्रिका में लग्नेश होने के बावजूद भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो जब तक जुपिटर महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, इस शनि को कंट्रोल करने का काम करेंगे। यद्यपि तीसरे भाव में शनि की स्थिति, ये जो उपचय भाव हैं, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, ये चारों भाव उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं। यदि इनमें कोई क्रूर ग्रह आकर बैठता है या कोई पाप ग्रह आकर बैठता है, तो वो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देता है, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बना हुआ है तो। अब क्रूर ग्रह कौन से हो गए? एक तो मंगल महाराज हो गए, दूसरे सूर्य नारायण हो गए। पाप ग्रह कौन से हो गए? शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। तो शनि फिलहाल आपकी लग्न से तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। थोड़े बहुत संघर्षों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, संघर्ष के साथ सफलता। अब जो हम बात करने वाले हैं, ये बात स्पेशली आपके मंगल महाराज से रिलेटेड है, क्योंकि मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं। चौथे घर के स्वामी के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ मंगल महाराज भी पंचम भाव में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि, जो संपूर्ण दृष्टि कही जाती है, उससे अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन 8वीं दृष्टि से ये 12th हाउस को भी देख रहे हैं। ये 12th हाउस बेसिकली विदेशों से रिलेटेड है, विदेशों से होने वाले व्यवसायों से संबंधित है, लेकिन साथ ही साथ यही 12th हाउस कहीं ना कहीं वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस को भी दिखाने वाला होता है। और मंगल चूंकि आक्रामकता का प्लैनेट है, मंगल त्वरित निर्णय है, मंगल त्वरित होने वाली कार्यवाही है, मंगल त्वरित होने वाला आपकी ऐसी क्वालिटी है जिसमें कि आप किसी भी चीज को लेकर त्वरित निर्णय लेने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये जो त्वरित वाली बात है, ये इस माह में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेगी। मंगल आपका पंचमेश होते हैं, ओ सॉरी चतुर्थेश होते हैं, सुख भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में गए हुए हैं। पंचम भाव संतानों का होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को भी पंचम भाव से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके नेटल चार्ट में आपके पंचम भाव में कोई शुभ प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो निश्चित मान के चलिए कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे।
और यदि कोई पाप ग्रह आकर बैठा हुआ है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपने क्या किया होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं आपको। यदि आपकी संतान विदेश जाने के लिए इच्छुक है, यदि प्रयासरत है, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए, या फिर आप स्वयं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ पर मंगल महाराज आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। लेकिन अब क्या सभी लोग विदेश जाना चाहते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पर आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बच्चों की हेल्थ के प्रति। आप खुद वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट अवश्य लगाएँ। यदि आप फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएँ। ऐसा कहने के पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। शनि महाराज आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, जिसको कि हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं, और शनि और मंगल की हमेशा से जग जाहिर शत्रुता है, एनिमिटी है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके मंगल महाराज पर पड़ रही है, पहली चीज। मंगल की चौथी दृष्टि वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। आठवां भाव आप जानते हैं कि ये पाताल लोक का भाव है। लोग बाग कहते तो हैं कि अष्टम भाव को एक्टिवेट कर लीजिए, आपके पास में पैसा झमाझम आएगा, लेकिन अष्टम भाव को एक्टिवेट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, साहस की बात नहीं होती। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना को सूचित करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, त्वरित निर्णय लेने से बचें, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके 5 जुलाई को होने वाले सबसे पहले परिवर्तन की। ये आपके शुक्र महाराज जो हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब ये जो संबंध बनेगा मंगल, शुक्र और केतु का, चूंकि शुक्र महाराज न सिर्फ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। अब यहां से जो मैं आपको बताता हुआ आया हूं मंगल और केतु से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा को रिलेट करिएगा कि पंचम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, ये आपके अष्टम भाव में जा रहा है। ये जो वक्त रहेगा, स्पेशली 5 जुलाई से लेकर आप इसे 20 जुलाई तक का टाइम लेकर चलें, ये वक्त जो है ये आपको ऑफिस की राजनीति में उलझा सकता है। अपने वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ऑफिस में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में ना फंसे, विशेषकर महिला एम्प्लॉय के साथ में। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, शनि मंगल केतु, यहाँ पे फिर शुक्र महाराज भी आ जाएंगे। विशेषकर आपकी जो लेडी एम्प्लॉयज हैं जो आपके ऑफिस में, उनके साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के आसपास, यदि आप महिला हैं तो पुरुष के साथ, और पुरुष हैं तो महिला के साथ में, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपको किसी कॉन्स्पिरेंसी में डाल सकता है। लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जिसको कि आप सामाजिक दृष्टिकोण में उचित नहीं मानते हैं, ऐसे रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बुध महाराज जो कि आपकी पत्रिका में 6वें घर के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके वक्री होके 27 जून को ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होके 7 जुलाई को आपके 6वें घर में प्रवेश करेंगे। दो प्लैनेट आपको या आपकी संतानों को विशेष रूप से विदेश ले जाने के लिए इस माह में तत्पर रहेंगे, मंगल और बुध महाराज। लेकिन ये बुध बकरी है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो ये बुध महाराज आपको नौकरी दिला देंगे, आपको विदेशों से व्यवसाय में लाभ दिला देंगे। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं वहां पर आपकी मदद कर देंगे। लेकिन आप कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए आप अपने पीआर के लिए, अपने वीज़ा के लिए कोई फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, 3 टाइम्स चेक कीजिए। आप अपने पार्टनर के साथ में कोई बिज़नेस सेटअप जमाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने कोई पार्टनरशिप डीड तैयार की हुई है, 3 टाइम्स चेक कीजिए। क्योंकि वक्री बुध नॉर्मल बुध की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। आपके नेटल चार्ट में वो यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसके शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यदि वो अशुभ स्थिति में, अशुभ से मतलब कि शत्रु पक्ष से है या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वही जब प्लैनेट वक्री होता है, तो आपको उसकी अशुभता उसी ही परसेंटेज में देखने के लिए मिलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई का माह थोड़ी-सी सावधानियाँ बरतने वाला है। अन्यथा जैसे मैंने थंबनेल में दिया है ना कि ऑफ़िस में रगड़ा और घर में झगड़ा, ये जुलाई माह में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले तो आपको ओम गंग गणपतिये नमः अर्थात बुद्ध महाराज की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को यदि आप थोड़ा-सा दूर्वा अर्पित करते हैं और नित्य प्रति बुधवार से शुरू करके रुद्राक्ष की माला से यदि आप ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके यदि बुद्ध महाराज शुभ नहीं है, तो उनको शुभत्व में थोड़ी मतलब जो उनका अशुभत्व है, उसमें थोड़ी-सी कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। शुक्र महाराज के लिए नितांत जरूरी है कि आप लक्ष्मी जी की आराधना करें। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं, देखिए बात समझिए। और शुक्र देव की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो माता लक्ष्मी है। शुक्र का मंत्र पृथक हो सकता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। लेकिन यदि आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, चूंकि शुक्र आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी होते हैं, कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की आराधना, गणपति की आराधना मकर राशि के लोगों के लिए नितांत आवश्यक होती है। शुक्रवार के दिन से लक्ष्मी जी की आराधना करें, कपूर से उनकी आरती उतारें, निवेदन करें, जो भी आपके मन में श्रद्धा हो उस हिसाब से उनसे निवेदन करें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।